दोस्तों, ना तो बहुत ज़्यादा बोलना सही होता है और ना ही बहुत ज़्यादा चुप रहना। इसमें एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, ये कैलकुलेशन अगर हमें क्लियर है तो हमारा कम्युनिकेशन भी सुधर जाएगा, हमारी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और बाकी की सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने वाली है। दोस्तों, अगर खुद को बदलना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी जगह पर चुप रहना है और कौन सी जगह पर बोलना है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 7 पॉइंट्स, ऐसी 7 जगह, ऐसे 7 टाइम जहाँ पे आपको चुप हो जाना चाहिए। कौन सी हैं वो 7 जगह, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बट उससे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वेलकम बैक टू हीलिंग वॉइस ऑफ मोटिवेशन। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और अपना वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी पहली बात से। सबसे पहली चीज़, जब आपके पास कोई तथ्य ना हो, किसी चीज़ के बारे में जब आपको ज़्यादा ना पता हो, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो वहाँ पे आपको चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग ऐसी सिचुएशन में खुद को दिखाने के लिए ज़्यादा तत्पर होते हैं, वो लोग अक्सर बेवकूफ़ दिखते हैं। दूसरी चीज़, जब आपका कोई रिलेटिव, यानी कि जब आपके कोई सगे संबंधी जो कि आपसे बड़े हैं उम्र में, वो अगर आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। अगर वो रिलेटिव है और आपसे बड़ा है तो सिंपली आपको शांत होकर चुपचाप सुन लेना है उस टाइम। एटलीस्ट आप बाद में रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको चुप हो जाना है, क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट देना जानते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, आप रिश्ते निभाना जानते हैं। और अगर आप रिश्ते निभाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप शांत होना चूज़ करेंगे। तीसरी जगह, जब कोई मुद्दा आपसे संबंधित ना हो तो प्लीज़ वहाँ पे ना बोलें। यानी कि जब 2 लोगों का कोई झगड़ा चल रहा है, आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर आपको क्यों बोलना है? नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जब तक कि आपको खुद कोई इनवाइट ना करे कि आप आइए और हमारा झगड़ा सॉल्व कराइए, तब तक आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसे झगड़ों से प्लीज़ दूर रहिए जिनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। चौथी जगह, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई किसी की चुगली कर रहा हो, उस टाइम आपको बिल्कुल जिप अप करके बैठ जाना है। ऐसे इंसान के सामने आपको कुछ भी नहीं कहना है। कुछ भी कहने की गलती अगर आपने कर दी तो आप मान के चलिए कि जो इंसान आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वो आपकी बुराई किसी और के सामने भी कर सकता है। 5वीं जगह, अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, तो प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती एक्सप्लेन ना करें, उसे समझाने की कोशिश ना करें। वहाँ पे सिंपली आप शांत हो जाएं और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें। अगर वो समझना चाहता है तो ज़रूर पूछेगा, और अगर वो समझना नहीं चाहता है तो फिर आप उसे समझा के लिटरली बोर करने वाले। वहाँ पे आपका शांत रहना ज़्यादा बेटर है। छठा, जब कोई आपको अपना दुख बता रहा हो, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हो, उस टाइम सिर्फ आपको चुपचाप अपना मुंह बंद करके उसको सुन लेना है। उस टाइम आपको शांत होकर उसकी पूरी बात को पहले सुनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बोलना शुरू किया और आपने सलाह देना शुरू कर दिया। वो अपने दुख को आपके साथ बांटना चाहता है, शेयर करना चाहता है, क्योंकि उसका मन भर चुका है। वो बाहर निकालना चाहता है उन सारी चीज़ों को। उसे बाहर निकालने दीजिए, सुनिए। उसे सिर्फ सुनाना है, उसे आपसे नसीहत नहीं चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। 7वां, जब आपके सामने कोई मूर्ख इंसान हो, कोई दुष्ट हो, कोई बहुत ही नालायक बंदा या फिर बंदी हो, ऐसे लोगों के सामने तो आप शांत ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने बोलने से ना सिर्फ आप अपनी इज्जत को गंवाएंगे, बल्कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ स्टीम भी बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाली है। वो जो बोल रहे हैं, इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर करें ऐसे लोगों को। उनके सामने आर्ग्यूमेंट करके खुद को सही साबित करने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगी और कुछ भी नहीं। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिलेटिव के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू।